पत्र गीता भगवान का नंबर 84। सब मौज आनंद में गीत गाते आगे बढ़ते चलो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, आगे बढ़ा कदम। मत डरो आंधी और तूफानों से, तुम तो मुझसे भी होशियार हो गए हो। बाकी क्या चाहिए, क्या नहीं समझा है? तुमने एक एक बात में मेरे शुक्राने माने हैं और प्रशंसा की है, पर उससे अधिक तो मैं तुम लोगों के शुक्राने मानती हूँ जो तुमने मुझ स्त्री रूप में आए हुए भगवान को भी पहचान लिया। भगवान को पहचानने वाला तो भगवान से भी बड़ा हुआ। अर्जुन न होता तो गीता कैसे बनती? कृष्ण को सारी दुनिया कैसे पहचानती? यह तो अर्जुन की ही बड़ाई है, इसलिए तो कृष्ण भी मोहित हो गया अर्जुन के पीछे कि हे अर्जुन, तुम मेरे परम प्यारे हो। भगवान आए दुनिया में, पर यदि कोई न पहचाने तो फिर जैसा आया तैसा गया। तुम्हारे जैसे भगत अगर न मिले तो यह आना भी व्यर्थ हो जाता। पर तुम लोगों ने ही मेरा आना सफल किया, जिसके लिए लाख लाख भलाइयां मानती हूँ तुम्हारी। तुमने लिखा है कि दया दृष्टि रखते आना, वह तो है ही दयालु। तुम्हें यदि कहीं जुल्म दिखाई भी दे, पर वहां भी उसकी दया ही है। तुम्हारे ऊपर पहले अभी या इसके बाद भी उसकी दया ही है। अब जब तुम खुद भगवान हो, सो कौन दया करे और किस पर करे? अब तो दया शब्द भी बनता नहीं है। दया भी दूसरे पर करते हैं, फिर द्वैत में आए तब दया करे। इसलिए दया हर एक अपने ऊपर करे। कृपा करे जे आपनी ताम गुरु का शब्द कमाए। जो अपने ऊपर दया करेगा वही गुरु का शब्द कमाएगा। यदि भगवान के हाथ में हो तो सारी दुनिया को ही तार दे, पर तरेगा हर एक अपनी बाहों से। तुम्हारे जैसी सच्चाई सफाई देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, जो तुमने एक एक दिल की बात मुझसे की है। जिस समय मन बेचा गुरु के पास, उसी समय ही तुम्हारा अंतःकरण साफ हो गया। जब तब ध्यान, हवन, यज्ञ, व्रत, नेम करो तो तुम्हारा अंतःकरण साफ हो, फिर ही ज्ञान के तुम लायक होगे। सो ही ऐसे ही बाबा ब्राह्मणों ने सबकी उम्र ही गवा दी। जो मुक्ति के लायक है, उनको भी मीठी वाणी सुनाकर स्वर्ग के सुख व आश्वासन दिलासे देकर सत्कर्मों में फंसा दिया है। 1000 वर्ष तपस्या करने से अहंकार बढ़ता है, पर 2 घड़ी सत्संग सुनने से अहंकार चला जाता है, क्योंकि गुरु सिखाता है मैं ना मैं हूँ ही नहीं है ही भगवान। अब तक आत्मघाती महापापी होकर बैठे थे। सत्कर्म किए उल्टा अधिक बंधन रूपी जंजीरों से बंधते गए।
कर्मी तो आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन की, चाहे सैकड़ों साधन करो। पढ़ो वेद पुराण, गीता में भगवान ऐसा कहा अर्जुन को, मेरा कोई शिष्य नहीं है, संत करे आप समान। जहाँ गुरु और शिष्य है वहाँ द्वैत है ही भगवान। जो मैं हूँ सोई तुम हो, एकदम निश्चय करो। शरीर से ऊपर चढ़ो, शरीर में ही गुरु शिष्य है। मैंने तुम्हें बताया है कि तू है भगवान, उसमें नहीं है शक गुमान। फिर भगवान कैसे शिष्य होगा? कभी भी अपने को कम नहीं समझो। तुम अर्जुन से भी ऊंचे हो, निर्विकारी, निर्दोष, शुद्ध आदि से मुक्त आत्मा हो। देह से तुम्हारा तीनों कालों में वास्ता नहीं है। देह के बारे में बोलना सोचना भी पाप है। मेरे जैसा न हुआ न होगा, इस खुनकी में रहो। आत्मा समान दूसरा कुछ है ही नहीं। सारा जगत तुम्हारे ही आधार पर चल रहा है। तुम्हारे हुक्म में सूर्य चंद्र तारे चमक रहे हैं। इतने बड़े तुम हो, केवल हट छोड़ो। घर बार शरीर से आसक्ति निकालो। न कुछ तुम्हारा है न तुम किसी के हो, तुम तो बेहद के मालिक हो। सारी सृष्टि तुम्हारा ही घर है, कुटुंब है। सारी दुनिया से प्रेम करो। सारी सृष्टि तुम्हारी ही देह है, सब प्राणी तुम्हारे अंग है। जैसे देह का हर अंग प्रिय है, ऐसे सब कुछ तुम्हें प्रिय लगना चाहिए। न राग न द्वेष। सबसे मिला हुआ पर रहता है सबसे न्यारा। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। सब जगह अपना ही दीदार करो, जहाँ तहाँ मैं ही हूँ। फिर डर किसका, वैर किससे, क्रोध किस पर, काम किसके लिए, लोभ काहे के लिए, अहंकार किस लिए, मोह किससे। सब विकार द्वैत में दूसरा देखने से होते हैं, पर अंदर से राग द्वेष निकाल कर फिर मौन धारण करो। प्रेम की दृष्टि सबके लिए हो, नफरत न हो, नहीं मोह पर प्रेम। प्रेम में कोई भी वर्तन नहीं करनी है, पर दृष्टि अच्छी रखनी है। वॉचिंग प्रेम का सागर गीता भगवान YouTube channel. Kindly suggest for more improvements.